जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आपका यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ग्रेच्युटी के बारे में कि ग्रेच्युटी से जो जुड़ी नियम है या ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और ख़ास करके जो लोग फैक्ट्री में किसी भी माइंस यानी कि खान में या ऑयल फील्ड तेल के मैदान में या किसी प्लांटेशन में, किसी बंदरगाह में, किसी रेलवे कंपनी में, किसी दुकान में या फिर किसी तरह के एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हो, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आपके लाभ के लिए है। इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, नियम क्या है, और ये भी आपको बताऊंगा कि आप कितने खुशनसीब हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हैं, क्योंकि आपका ग्रेच्युटी सरकारी कर्मचारी को जो मिलने वाली ग्रेच्युटी है कैसे अलग है और आपका ग्रेच्युटी उनसे बेहतर है, ये भी जानकारी मिलने वाला है। अगर जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम करते हो तो उनके लिए भी यह वीडियो खास होने वाला है। उनको यह जानकारी मिलने वाली है कि किस स्थिति में उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलता है, ग्रेच्युटी नहीं दिया जाता है, जबकि सेम परिस्थिति में जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फैक्ट्री माइंस में काम करते हैं उनके लिए ग्रेच्युटी अवेलेबल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को नीचे जो आपको लाल रंग का जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इसके क्या प्रावधान है और किस तरह से जो नया रूल है, जो नया संशोधन है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आप जान ही गए होंगे कि ग्रेच्युटी जो एक्ट है 1972, ये जो लोग फैक्ट्री माइंस ऑयल फील्ड प्लांटेशन पोर्ट रेलवे कंपनी शॉप्स या एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उन पर लागू होता है। अब इनके लिए शर्त क्या है, क्योंकि ये जो ग्रेच्युटी एक्ट है ये सभी फैक्ट्री या माइंस या ऑयल फील्ड पर लागू नहीं होता है। इसके लिए एक शर्त है कि उसमें कम से कम 10 लोग काम करना चाहिए। जिसमें 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं उसी पर यह ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है। ये पहला कंडीशन है। अब दूसरा जो कंडीशन है कि अब इसमें कि 10 लोग कब काम करना चाहिए। अगर पिछले 12 महीने में अगर उसमें 10 लोग काम किए हैं, पिछले 12 महीने में हर दिन 10 लोग कम से कम काम किए हैं, तो यह ग्रेच्युटी एक्ट उस फैक्ट्री माइंस या जो रेलवे कंपनी है उस पर लागू होता है। और बाद में अगर 10 से कम भी एम्प्लॉय करता है, यानी कि 10 से कम लोग भी प्रतिदिन काम करते हैं, तो भी यह एक्ट लागू रहेगा उस कंपनी पर। तो ये कंडीशन है कि आप कवर्ड हैं या नहीं हैं, ये कवर होने का कंडीशन है। अब इसके बाद जो अगली शर्त है कि आपको ग्रेच्युटी कब दिया जाएगा, कि आप जब 5 वर्ष का सर्विस पूरा कर लेंगे तब आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। 5 वर्ष से पहले आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलने वाली है, लेकिन कुछ कंडीशन है जहां आपको दिया भी जाएगा। तो अब ये देखिए कि ग्रेच्युटी आपको कब दिया जाता है, कि अगर आप रिटायर कर जाते हैं, यानी कि सुपर एन्युएशन, यानी कि आपका रिटायरमेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो एज तय किया गया है उस एज के बाद आप रिटायर हो जाते हैं तब आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। या फिर आपको टर्मिनेट या जिसको रिटायरमेंट भी कहा जाता है कंपनी की भाषा में, आपका रिटायरमेंट होता है या फिर आप रिजाइन कर देते हैं। आप 5 वर्ष काम करने के बाद रिजाइन कर देते हैं तो भी आपको ये मिलेगा। और उसके बाद आपका डेथ हो जाता है या आप हैंडीकैप हो जाते हैं या कोई बीमारी हो जाती है, उस केस में भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। लेकिन इस केस में जो लास्ट क्लॉज है, जो डेथ की बात है, तो या आप हैंडीकैप हो जाते हैं तो इस केस में क्या है, 5 वर्ष पूरा करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका सर्विस 5 वर्ष से कम भी है तो भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। लेकिन बाकी जो सुपर एन्युएशन है, रिटायरमेंट है, टर्मिनेशन है, तो रेजिग्नेशन है, तो उस केस में 5 वर्ष आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ये देख लिए कि इसके बाद अब ये है कि कितना दिन, ये जो 5 इयर्स है तो कंटिन्यूअस सर्विस कैसे माना जाएगा, कि अगर आपने किसी वर्ष में
एक वर्ष में अगर 240 दिन से ज़्यादा अगर आपने काम किया है तो यानी कि अंडरग्राउंड आपने काम नहीं किया, अंडरग्राउंड वाले के लिए ये कम दिन है। अगर आपने ओवरग्राउंड काम किया है 240 दिन एक साल में तो कंटिन्यूअस माना जाएगा। उसके बाद जो लोग माइंस में, किसी खान में या ऑयल फील्ड में काम करते हैं तो उनके लिए ये 190 दिन का होता है। तो ये एक वर्ष में इतना दिन अगर आप काम करते हैं तो आपका कंप्लीट ईयर माना जाएगा। और ये 5 इयर्स की जो हम बात करते हैं तो अब कंटिन्यूअस की बात क्या होती है, कभी कभी जो आपके जो एम्प्लॉयर होता है वो ग्रेचुइटी नहीं देने के लिए बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं। तो वो भी क्लियर कर दिया गया है एक्ट में कि सर्विस को कंटिन्यूअस माना जाएगा। अगर आप किसी एक्सीडेंट के कारण या छुट्टी आपने लिया है, कभी बीमार पड़ गए या कभी ड्यूटी से एब्सेंट रहे, मान लीजिए ऑथोराइज एब्सेंट से रहे, या फिर कंपनी में किसी तरह का स्ट्राइक हो जाता है, लॉकआउट हो जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है या काम रुक जाता है, या आपका सर्विस टर्मिनेट कर दिया जाता है, और ये सब कारण जो है जिसमें आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल आपके फॉल्ट के कारण नहीं होता है, तो इस केस में आपके सर्विस को कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा, मानिए ब्रेक नहीं माना जाएगा सर्विस में, क्योंकि ग्रेचुइटी के लिए कॉन्टिन्यूअस सर्विस होना ज़रूरी है। तो इसको भी क्लियर कर दिया है। तो ये तो हुआ कि अगर आप रेगुलर हैं, कभी कभी अगर आप सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं जहां सीजन आने पर ही काम होता है, तो यहाँ अगर एक वर्ष या 6 महीने का कंटिन्यूअस सर्विस नहीं आपका हो पाता है क्योंकि वो सीजनल है, सीजन के बाद फिर काम नहीं होता है, तो इसके लिए भी तय किया गया है कि जितना दिन एस्टेब्लिशमेंट जारी रहता है, जितना दिन काम चलता है, अगर आपने 75% डेज यानी कि 100 दिन अगर काम चला है सीजन में, तो अगर आपने 75 दिन काम कर लिया है तो आपका सर्विस कंटिन्यू माना जाएगा ग्रेचुइटी के पर्पज से। तो इसमें कोई शक नहीं है। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं ग्रेचुइटी का, ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि यहाँ आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी होता है जो आपका जो लास्ट सैलरी था आपने और कितना वर्ष आपने काम किया है उसके आधार पर आपको मिलता है। अब जैसे ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, जितना आपका लास्ट सैलरी था, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना वर्ष आपने जॉब किया है, उसको डिवाइड कर देंगे 26 से, तो ये बन जाएगा आपका सैलरी। तो चलिए एक और कैलकुलेशन करके आपको बता देते हैं कि जैसे कोई मिस्टर बी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 12 वर्ष 8 महीना काम किया है, तो देखिए अगर 6 महीना से ज़्यादा होता है तो ग्रेचुइटी पर्पज से उसको पूरा वर्ष मान लिया जाता है। तो इसीलिए इनका सर्विस कितना हुआ, 13 वर्ष का सर्विस हुआ। अब 13 वर्ष का सर्विस हुआ तो 13 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इन्होंने 3 मंथ का काम, अगर 12 वर्ष 3 महीना काम किया होता तो इनका सर्विस माना जाता 12 वर्ष का ही, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ इनका कंप्लीट नहीं माना जाता। अब मान लीजिए कि मिस्टर बी जो सैलरी है उनका 77,000 रुपया था, जब उनको टर्मिनेट हुआ या रिटायर हुए तो उनका सैलरी था 77,000 रुपया, और उन्होंने 13 वर्ष काम किया है, जैसे कि ऊपर आपने देखा है 13 वर्ष काम किया है, तो सिंपल कैलकुलेट होगा 15 से, यानी कि 15 से 77,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 13, यानी कि 13 वर्ष इन्होंने सर्विस किया है, और उसको डिवाइड कर दिए 26, यानी कि यहाँ मंथ जो माना जाता है 26 दिन का ग्रेचुइटी के पर्पज से। तो इनका आप देख सकते हैं कि टोटल जो इनका ग्रेचुइटी बनेगा 5,77,500, यानी कि 13 वर्ष सर्विस करने के बाद इतना ग्रेचुइटी की ये हकदार होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट में है उनका क्या होगा, तो उनको पर सीजन 7 दिन के हिसाब से ग्रेचुइटी मिलेगा, माने पर सीजन के लिए उनको 7 डेज का ग्रेचुइटी दिया जाएगा। कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगभग सेम ही रहता है इसमें। अब आते हैं यहाँ बात करते हैं कि ग्रेचुइटी का जो लिमिट है वो लगभग 20 लाख रुपए तक का ग्रेचुइटी है, वो टैक्स फ्री है, और उससे ऊपर क्या है कि अगर आपको मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। और पहले यह अमाउंट 10 लाख रुपए का था जो कि अब 20 लाख रुपए का हो गया है। और सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि ग्रेचुइटी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, तो ग्रेचुइटी को जो है अगर आपके मालिक जो आपका कंपनी जो है अगर वो दिवालिया भी हो जाता है तो भी उनको ग्रेचुइटी पे करना पड़ेगा, उस हालत में ग्रेचुइटी को रख नहीं सकते अपने पास। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कोर्ट आपके ग्रेचुइटी को जब्त नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट भी अटैच नहीं कर सकता है आपके ग्रेचुइटी को। अब मैं आपको
आपको बताना चाह रहा था कि ये सरकारी कर्मचारी से किस तरह से आपका ग्रेच्युटी बेहतर है। तो आप जानिए कि नो ग्रेच्युटी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ़ दे रिजाइन। अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिजाइन कर देता है तो वो ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होते हैं, जबकि इन क्षेत्र में या जिन पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू होता है, अगर वो 5 वर्ष के बाद रिजाइन करते हैं तो उनको ग्रेच्युटी मिलता है, जबकि सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलता है। और यही सबसे बड़ा अंतर है, और आप खुशनसीब हैं कि आपको ग्रेच्युटी मिल जाता है और सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। जो लोग ये माइंस ऑफ पोर्ट में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, और कैसे, और उसके नियम क्या है, क्या नियम फुलफिल करना पड़ता है। तो जो नियम बताया है, अगर वो आप फुलफिल करते हैं तो जो कैलकुलेशन दिखाया गया है, तो उस तरह से कैलकुलेट करके आप जान सकते हैं कि आपको कितना ग्रेच्युटी मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी लिखकर मुझे बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।